हेलो बच्चों आज आपके सेट का एग्ज़ाम जो हुआ है 7वीं क्लास का गणित का, तो उसके आंसर्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पेपर बहुत आसान आया हुआ था बच्चों, मुझे उम्मीद है बच्चों का बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा। तो देखिए, ये टेस्ट में पहला जो आपका क्वेश्चन है, किसी भी पूर्णांक ए के लिए यहाँ पर ए दिया हुआ है और उसको हमने गुणा करना है -1 से। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना आएगा ये बताना है। तो देखिए बच्चों, -1 की हम जिस भी अंक से या जिस भी किसी नंबर से गुणा करते हैं तो वही नंबर आ जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा -a। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व करें, यानी हल करना है इसको हमने। तो यहाँ है 2 - 3/5। ठीक है, तो इसका आप लघुत्तम ले सकते हैं। यहाँ 5 आपका लघुत्तम आ जाएगा और यहाँ 1 लिख के आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका ये इधर हो जाएगा 10 - 3 और इस तरह से 7/5 आपका उत्तर आता है। ठीक है बच्चों, तो ये पहला ऑप्शन है आपका। इसके बाद आपका जो अगला है, इसमें दिया है हल ही करना है फिर से 3p/4 = 6। तो यहाँ हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा हल कर सकते हैं आसानी से। 3p = 6 × 4, तो ये आपका हो जाएगा 3p = 24 और p = 24/3। इसको काटेंगे आप, 3 एकम 3, 3 आठे 24, तो p का मान आ गया बच्चों 8। तो आपका ऑप्शन सी है 8 आंसर के साथ। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है चौथे क्वेश्चन में आपसे परिसर पूछा गया है। कुछ यहाँ पर ये संख्याएं दी हुई हैं, इनका परिसर। तो देखिए, इन सारी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो होता है, परिसर क्या होता है बच्चों, अधिकतम अंक माइनस में न्यूनतम अंक। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या, अधिकतम अंक हमारा 9 है और सबसे छोटी संख्या यहाँ देखिए ये 9 और 1 है। ठीक है, तो 9 - 1 करेंगे तो मतलब 8 क्या आंसर आ गया, तो सी ऑप्शन। इसके बाद 5वें क्वेश्चन में देखिए, 5वें क्वेश्चन में n का मान निकालना है। तो n जो है +5 बराबर में 19 है, तो बराबर 19 है, तो ये 19 को यहीं रखें और 5 को साइड बदलेंगे, -5 हो जाएगा, तो 19 में से 5 घटाएंगे 14 आंसर। तो इसका सी ऑप्शन आपका आ गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला जो आपका क्वेश्चन छठा दिया है, -206 और डैश लगा के बराबर 1 है। तो -206 की जब आप -206 से ही भाग करेंगे तो आपके पास 1 आंसर आएगा। बच्चों ये माइनस का निशान आपने ज़रूर लगाना है, नहीं तो देखिए आपका आंसर -1 आ जाएगा। तो इस माइनस से ये ऊपर वाला माइनस कैंसिल होके तो आपका प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो इधर प्लस का 1 पूछा है, तो इसलिए आंसर आपका -206 बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए 7वें क्वेश्चन में लिखा है 2.5 की 0.3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाता है 0.75। इसके बाद 8वें क्वेश्चन में है आपका 2z - 1 बराबर में 0। z का मान निकालना है बच्चों, तो इस तरह से 1 की साइड बदलेंगे तो +1 हो गया और ये 2 इसके नीचे रखेंगे तो 1/2। आप 1/2 लिखेंगे तो भी आंसर ठीक है, या फिर इसको 2 को भाग कर देंगे तो यहाँ आपका 0.5 आ जाता है। तो ऑब्लिक में यहाँ पर आपका 0.5 आंसर भी ठीक है। दोनों में से कोई भी आंसर लिखेंगे आप, दोनों सही हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 9वां क्वेश्चन देखें। 9वें क्वेश्चन में लिखा है कि ऋणात्मक पूर्णांकों का एक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। तो देखिए बच्चों, ये ऐसे सवाल हल करना बहुत आसान सा होता है। आप लोगों को हमने कक्षा में भी जैसे बताया हुआ है कि मान लीजिए आपके पास 2 अंक जो भी निकालने हैं, पहले देखिए वो उनका अंतर पूछा हुआ है, मतलब हमारे अंतर करने पर 8 आना चाहिए। तो अंतर है तो यानी माइनस होंगी दोनों संख्याएं। तो यहाँ पर हम एक संख्या इधर लिखेंगे और एक संख्या इधर लिखेंगे कोई भी। तो देखिए पूछा है ऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए, तो ऋणात्मक पूर्णांक यानी दोनों संख्याओं के साथ माइनस का निशान लगेगा। 8 का अंतर है तो यहाँ हम कोई भी एक बड़ी संख्या लिख लेते हैं। मान लो हमने 35 ही लिख लिया। ठीक है, अब अंतर में 8 पूछा हुआ है तो 35 में से हम 8 घटा देते हैं। 8 घटाएंगे तो 35 में से हमारा यहाँ उत्तर आ जाएगा 27। तो वो सब 27 आया, वो हमारा यहाँ बन गया नंबर। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करो तो देखो -27 माइनस माइनस ये प्लस हो गया 35। ठीक है, तो अब क्योंकि 8 प्लस का है तो हमारी प्लस की संख्या बड़ी रहनी चाहिए।
तो 35 में से 27 घटाए तो आपका 8 उत्तर आ गया। इसी तरह से आप ये देखिए यहाँ सॉल्व करा हुआ है -10 और -18, ये भी ले सकते हैं, -25 -33। इस तरह से आप कोई भी यहाँ पर अंक लेकर ये हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि n के मान के लिए हल करें। तो n के मान के लिए देखिए यहाँ 3n - 2 बराबर 46 है, तो 3n यहीं छोड़ेंगे, प्लस -2 को साइड बदलेंगे तो +2 हो गया, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 48 बन गया। 3n बराबर 48। अब n का मान निकालेंगे तो 48/3 हो गया, इसको काट लेंगे तो हमारा आंसर आ गया 16। तो इस तरह से ये 10वां क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है बच्चों देखो कि सैली ने अपने बगीचे में एक पंक्ति में 4 पौधे लगाए, 2 आसन पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। पहले और आखिरी पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लीजिए बच्चों, ये जैसे यहाँ चित्र की सहायता से थोड़ा आपको रेखा चित्र की बना के बताने की कोशिश की है कि ये 4 पौधे हैं, एक ए, एक बी, एक सी और एक डी, ठीक है। तो ये 4 पौधे लगा लिए। अब इनके बीच का जो एक पौधे के बीच का डिस्टेंस है वो है 3/4। तो इस तरह से हमारे पास देखिए ये 3 जगह पर इनके बीच के अंतर आ गए, 3/4 3/4। तो आप इस क्वेश्चन को बच्चों ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 गुणा में 3/4, ठीक है, क्योंकि हमें दूरी निकालनी है पहले और आखिरी पौधे के बीच में। तो पहला और ये और लास्ट वाला जो पौधा है यानी ए और डी के बीच में, ठीक है। तो 3 तिया 9/4, इसको आप भाग करेंगे तो 2 सही 1/4 उत्तर आ जाएगा आपका। तो इस तरह से ये पूरा होता है, ठीक है। इसके अलावा आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर करके दिखाया गया है कि आप इसको 3/4 को 3 बार आप जोड़ सकते हैं। इस तरह से आपने इसको 3 बार जोड़ा और उसका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद 3 + 3 + 3 इस तरह करा तो भी ये 9/4 आ गया। 9/4 को फिर भाग देने से आपका 2 सही 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप दोनों तरीक़ों में से कैसे भी इस आंसर को हल कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों के रन दिए गए हैं और उनसे पूछा गया है माध्य, बहुलक और माध्यक क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, इसको आरोही क्रम में लगाएं। सभी को ये आरोही क्रम में लगा दिया गया है। फिर उसके बाद माध्य। माध्य क्या है? सभी बच्चों, माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का जोड़ और बटे में कुल संख्याएं। तो ये सभी संख्याएं हमने ये देखिए जोड़ ली हैं, ठीक है। ये इस तरह से आप जोड़ेंगे इन संख्याओं को और जोड़ने के बाद कुल संख्याएं जो हैं हमारी वो 11 हैं, ठीक है। तो ये 11 हो गया, बटे से इसको भाग दे देंगे तो 429/11 और इसका जो हमारा मतलब 429 को 11 से भाग करोगे तो आपका 39 आंसर आ जाएगा। तो माध्य 39 निकल गया बच्चों। उसके बाद बहुलक पूछा है। बहुलक वह संख्या होती है जो किसी आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आई है। तो सभी आंकड़ों में देखो यहाँ 15 जो है बच्चों ये 3 बार आया हुआ है, ठीक है। तो बहुलक हमारा 15 हो गया। अब माध्यक, माध्यक होती है सबसे बीच की संख्या। तो ये टोटल 11 है, 11 का यानी छठा वाला जो है वह आपका उत्तर होगा, सबसे बीच की संख्या। तो 15 आपका माध्यक हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपका ये पूरा पेपर हो गया है। उम्मीद है सब बच्चे बहुत अच्छा करके आए होंगे। और बच्चों अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद बच्चों।